नकली डॉक्टर बनने वाली फर्जी इंस्टीट्यूट की छात्राएं आई सामने, बोली भविष्य से खिलवाड़ किया। कुछ दिनों पहले सागर के राधारमण इंस्टीट्यूट पर पड़े छापे के बाद राधारमण और एक और संस्थान के कुछ विद्यार्थियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर दोनों संस्थानों की शिकायत की है। विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें बहला फुसलाकर पहले चैतन्य पैरामेडिकल नामक संस्थान में एडमिशन लेने के लिए उकसाया गया। बाद में अचानक से विद्यार्थियों को राधारमण में भेज दिया गया। विद्यार्थियों ने दोनों संस्थानों पर कई आरोप लगाते हुए अपनी फीस वापस लेने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। सागर के राधारमण और चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज के खिलाफ मंगलवार को स्टूडेंटों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने ज्ञापन में क्या कहा, आप स्वयं सुनिए। खास खबर बुंदेलखंड 24/7 के संवाददाता सागर से हनी दुबे की खास रिपोर्ट। सागर से है। क्या नाम लिखते हैं? नंदिनी कोरी। अच्छा, कहाँ पढ़ाई की है आपने? हमने चैतन्य में एडमिशन करवाया है, लेकिन उन लोग ने राधारमण में भेज दिया पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे कुछ पढ़ाई नहीं हुई और एग्जाम भी हुए तो ऑनलाइन एग्जाम हुए, किसी ऐप से एग्जाम हुए। क्या बोल के उनने आपको एडमिशन दिया था? उन्होंने बोला था कि आप क्लिनिक भी खोलोगे और सरकारी जॉब भी लग सकती है इससे, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। आप गए थे कहीं जॉब मांगने के लिए? गए थे, चेतन हॉस्पिटल गए और बीएमसी हॉस्पिटल भी गए थे, तो उन लोग ने मना कर दिया। क्या बोले वो? उन लोग ने बोला कि ये कोर्स होता ही नहीं कोर्स। ये डिग्री फर्जी है हाँ, आपकी। ये डिग्री फर्जी है। आज आप लोग यहाँ कलेक्टर के पास आए तो क्या किस लिए आए हैं? हम आवेदन लगाने के लिए आए हैं, फीस वापस करवाने। कितनी फीस आपने जमा की है टोटल? हमने टोटल 25,000 रुपये जमा किया है, लेकिन किराए सब लगा, उनने बॉक्स वगैरह भी बनवाए थे तो 50,000 रुपये तक का। तो क्या इसमें चैतन्य पैरामेडिकल के जो संचालक हैं, क्या उनका भी हस्तक्षेप है इसमें? हाँ, इसमें सुनील नेमा सर है, वो चैतन्य में बैठे। यहाँ पे राधारमण प्रियंका में संजय सिंह है एक चैतन्य पैरामेडिकल वाले, उनका भी कुछ, उनसे भी बात हुई कभी आप लोगों की? नहीं, उनसे बात नहीं हुई हमारी। हमारा नाम मीराबाई अहरवार है, हम कर्रापुर से आए हैं और मतलब इन लोग कहाँ पढ़ाई करते थे आप? चैतन्य मतलब हम जब 9th क्लास में पढ़ती थी ना, जब चैतन्य कॉलेज की सुनील सर ने हमें बार बार कॉल करके हमें बोला था कि यहाँ पे एक नर्सिंग कोर्स हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट द्वारा तुम लोगों के नाम आए हैं, तो एडमिशन उन्होंने जब मतलब लिया था बार बार। कौन से सर ने? सुनील जैन सर ने, चैतन्य सुनील नेमा? हाँ, सुनील नेमा जैन, सुनील नेमा, और उन्हें एडमिशन लिया था और वहाँ से हम लोगों का एडमिशन हो गया था। और उसके बाद उन लोगों ने कुछ दिन हम लोगों की वहाँ पे पढ़ाई हुई और उसके बाद उन्होंने हमें राधारमण कॉलेज में वो कर दिया था, मतलब वहाँ पे। ये चैतन्य कहाँ पर बनी हुई है? चैतन्य कॉलेज संजय ड्राइव के जस्ट सामने हॉस्पिटल है और उसके पीछे है। मतलब चैतन्य में एडमिशन करके फिर आपकी पढ़ाई राधारमण में करा रहे हाँ। हैं। सर्टिफिकेट कहाँ का मिला आपको? रसीद कहाँ की मिली? सर्टिफिकेट हम लोगों को मिला है और मतलब किस कॉलेज का मिला, चैतन्य का, राधारमण का? कॉलेज का। हम लोग तो यही सोच रहे थे कि हम लोगों को चैतन्य कॉलेज का मिलेगा तो चैतन्य हॉस्पिटल में भी हो सकते हैं, लेकिन राधारमण का मिला है। तो वहाँ पे ये लोग गई थी, हमारी कुछ फ्रेंड है, हमें तो डिप्लोमा भी नहीं मिला और ना हमें एग्जाम देने दी उसमें। कितने साल से आप वहाँ पढ़ रहे हो? 2022 में हमने एडमिशन लिया था, उन्होंने 1 साल का बोला था कि 1 साल का कोर्स है, लेकिन 3 साल ऐसे ही बर्बाद हो गए हम लोगों के उसी के चक्कर में। अब तक टोटल कितनी फीस और अन्य खर्चे मिला के कितने पैसे वहाँ खर्च कर चुके हो? वहाँ पे कुल 30,000 रुपये हम लोगों के ऐसे ही खर्च हो चुके हैं। किराए इतने दूर से आते हैं, बार बार परेशान होते हैं, बोलते हैं, कॉल करके बोलते हैं, मतलब बोलते थे कि प्रैक्टिकल है, पेपर होना है, पेपर की डेट आनी है, पर ऐसा कुछ नहीं होता था। हम लोग वहाँ पे जाते थे तो कभी सर नहीं आती थी, कभी मैम नहीं आती। एग्जाम नहीं हुआ? हाँ, एग्जाम इन लोगों की हुई थी, हमारी आधी फीस जमा हुई थी, आधी फीस। और एग्जाम के 1 दिन पहले हमने उनसे बोला था, मैम हमें एग्जाम देने देना, हम आपकी मतलब अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हम अरेंजमेंट करके हम आपको दे देंगे पैसे। क्या नाम लिखते हो? नाम आकांक्षा पटेल है। जी बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती चढ़ार है। कहाँ से पढ़ाई की आपने? मैं अभिलाषा चढ़ार की माँ हूँ। प्रेजेंट में मेरी बेटी है नहीं, मेरी बेटी है नहीं, वो अभी वर्तमान में इंदौर में है, रिश्तेदारी में गई है। मैं उसकी माँ हूँ। आज मुझे यहाँ कलेक्टर ऑफिस के यहाँ आना था, उनको आवेदन भी देना था कि मैंने कर्ज करके मतलब मेरी बच्ची की फीस भराई है और इन्हें चेतन वालों ने उसको बेकार बनाया है और बोलते रहे कि यहाँ आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, जॉब करोगे, आप यहाँ क्लिनिक खोलोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है उनके साथ। और जिस अस्पताल में जाते हैं वो कहते थे इसकी तरह आपको नौकरी नहीं मिली, ऐसा करके। और मेरी फीस भी वापस चाहिए मुझे सर, मैंने क्योंकि कर्ज करके फीस भरी है, इसलिए मैं निवेदन करती हूँ कि मेरी फीस वापस चाहिए सभी। आप एडमिशन
चेतन हॉस्पिटल में कॉलेज में हुआ था। फिर वहाँ से हम लोग की आधी पढ़ाई हुई। फिर यहाँ पर राधा रमन कॉलेज में कर दिया, बोलने लगे कि यहाँ आधी यहाँ से पढ़ाई होगी और सर्टिफिकेट मिलेगा। हमारा एडमिशन 2021 में हुआ था। सर्टिफिकेट कहाँ का मिला है अभी जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ? आपने एडमिशन चैतन्य में लिया, सर्टिफिकेट राधा रमन का दिया आपको। कौन पढ़ाता था ये आपको यहाँ पे? कितने क्या था यहाँ जो कॉलेज बनी है उसमें कंप्यूटर सिखाया जाता था? कौन? कुछ भी नहीं, हम लोग को कुछ भी नहीं सिखाया। तो पढ़ाई कैसे हुई आप लोगों की? पता नहीं, हम लोग को बस एग्जाम भी हुए तो ऐसे ऑनलाइन हुए और ऑब्जेक्ट वगैरह बस दे दिए थे। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं पढ़ाया कुछ नहीं आपको? केवल फीस ले ली? हाँ, केवल फीस ले ली और कुछ भी नहीं पढ़ाया। आप कहीं नौकरी के लिए गए थे इसको लेके? चेतन में भी गए थे, जहाँ से पढ़ाई की वहाँ पे भी गए थे हॉस्पिटल। क्या बोला उनने? बोलने लगी AN कोर्स कोई कुछ नहीं होता है, GNM या फिर ANM होता है, यहाँ वहाँ पे नहीं लगा रहे। जब आपको एडमिशन दिया था तो उन लोगों ने क्या बोल के दिया था? बोल रहे थे कि चेतन से पढ़ोगी वहीं के वहीं हम लोग लगवा देंगे चेतन में, और 10-20 हज़ार रुपये मंथ देंगे। चलो बंद कर। किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो बोलते थे इसके द्वारा नहीं लगेगी। और जब एडमिशन दिया था, जब सुनील सर ने बोला था कि यही चेतन में कमाएगी तुम्हारी बच्ची और 3 महीने बाद आपके घर में क्लिनिक भी खोल के रखेगी, लेकिन अभी बच्ची को सुई लगाना भी नहीं आता। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।